अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, हमारे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि बाजू में दर्द है क्या और ये किस वजह से होती है, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, बाजू में दर्द क्या है? दोस्तों, हमारे बाजू से निकला यकदम दर्द, इतना शदीद दर्द कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो इससे हम दोस्तों बाजू का दर्द कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठ के काम के लिए जाते हैं, जब हम काम करते हैं, तो जब हम उधर कोई चीज़ वज़न वगैरह उठाते हैं जो हमारे वज़न से या हमारी जो सी ताकत से बढ़कर वो वज़न हो, जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो साथ ही हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। इतनी पेन होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों, बाजू में दर्द कितनी वजह से होता है, कितनी वजूहात हैं जिसकी वजह से बाजू में दर्द होता है? दोस्तों, बाजू में दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, जो कॉमनली दोस्तों आम तौर पर जो आम भी अलामात जैसे थोड़ी थोड़ी दर्द होती है, और कुछ जो सी वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों, बाजू का दर्द किस तरह का होता है? दोस्तों, बाजू का दर्द जो सा कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है वक्फे वक्फे से, और कभी ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, कभी जो सा बाजू का दर्द है वो यकदम तेज़ होना शुरू हो जाता है। इतना तेज़ होता है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और वो कभी ख़त्म हो जाती है। दर्द कभी बढ़ जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये मुस्तकिल चलती रहती है जो सी बाजू की दर्द। और इसकी जो सी पहली वजह है वो क्या है? दोस्तों, पहली वजह जो सी है मसल स्टिफनेस, पट्ठों में खिंचाव। दोस्तों, जब एक बंदा सुबह टाइम उठता है, जब वो सुबह टाइम उठ के जब वो वर्जिश के लिए जब जाता है, जब वो वर्जिश करता है, वर्जिश करने के दौरान जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जब वर्जिश करता है तो उसके जो से बाजू हैं उसमें स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। इतनी दर्द होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब सुबह बंदा उठता है वर्जिश के लिए, जब वो भागता है, चलता है, जब वो दौड़ता है, जब वो बहुत ज़्यादा दौड़ता है, दौड़ने से जब वो दोस्तों उसका पाँव फिसल जाता है, जब वो गिर जाता है, गिरने की वजह से जब बाजू का जो सा उसका दोस्तों उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, बाजू में रेडनेस शुरू हो जाती है, और बाजू में सूजन भी होना शुरू हो जाती है। और पेशेंट को इतना दर्द होता है, इतना पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों, इसकी जो सी दूसरी वजह है वो क्या है? दोस्तों, वो गर्दन के मसाइल हैं। दोस्तों, गर्दन के मसाइल क्या? दोस्तों, हमारे गर्दन में यकदम दर्द हो, और दर्द रेडिएट करती करती दोस्तों रोटेटर कफ के थ्रू, और रेडिएट करती करती दोस्तों वो कंधे की तरफ दर्द हो, और उधर से जाती जाती दोस्तों वो सीधी बाजू की निचली साइड पे दर्द होती हो, सीवियर पेन होती हो, इतनी पेन होती हो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हो। और साथ ही साथ दोस्तों, जो उसकी तीसरी वजह है दोस्तों वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर क्या है दोस्तों? फ्रोज़न शोल्डर जो सा है वो कंधे की दर्द है। कंधे की दर्द से होते हुए दोस्तों वो जब बाजू की दर्द होती है, बाजू में इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब पेशेंट कोई काम करने की कोशिश करता है, जब कोई हरकत करता है, बाजू को चलाता है, तो वो बाजू चलता नहीं, उसको हरकत करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हरकत करने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दूसरा जो सा चौथी इसकी जो सी दोस्तों उसकी जो सी और वजह है वो है असाबी कमज़ोरी, असाबी दबाव, मतलब असाब की कमज़ोरी। जब दोस्तों हमारी कंधा या गर्दन वगैरह जब असाब पर हमारी गर्दन या कंधे में जब असाब पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से दोस्तों वो हमारी जो सी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। बाजू में इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब पेशेंट बाजू वगैरह हिलाता है, जब इससे कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं कर पाता, उसको काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों
जब हम रात को सोते हैं, जब हम रात को सोते वक्त जब हम एक साइड की तरफ सोते हैं तो हमारा जो सा बाजू है उस वो यकदम सो जाता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो यकदम हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। इतनी पेन होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा कि दोस्तों बाजू में दर्द का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा बाजू है वो उसमें रेडनेस होना शुरू हो जाती है, और रेडनेस के साथ साथ बाजू में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इतनी पेन होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों बाजू में सूजन होना शुरू हो जाती है। सूजन के साथ जब पेशेंट कोई काम करता है तो उससे काम नहीं होता, उसको काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और साथ ही साथ उसके बाजू में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो सा बाजू है वो जब कोई चीज़ उठाता है तो उसका जो सा बाजू है वो सुन्न हो जाता है। तो जब हम उसको हरकत करवाते हैं उसके बाजू को तो उससे हरकत नहीं होती, उसके बाजू से उसके हरकत करने के दौरान उसके बाजू में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो सा पेशेंट है बाजू का दर्द का, उसका जो सा बाजू है वो सुन्न हो जाता है। जब उसको हरकत करने की कोशिश करते हैं तो वो हरकत नहीं कर पाता, तो उसको साथ ही साथ दर्द होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसके बाजू में दर्द जो सी है सुइयों जैसी चुभक जैसे हो सकती है, इतनी पेन हो सकती है, इतनी दर्द हो सकती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके मेडिसिन के बारे में बताऊँगा कि इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।